गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग का विषय है कि भजन के समय चुप रहना आवश्यक क्यों है। आज की यह चर्चा एक छोटी सी कहानी से शुरू करेंगे। एक गांव में एक फकीर का आगमन हुआ। उस गांव के लोगों ने शुक्रवार के दिन, जो उनके धर्म का दिन था, उस फकीर को मस्जिद में बोलने के लिए आमंत्रित किया। वह फकीर बड़ी खुशी से राजी हो गया। लेकिन मस्जिद में जाने के बाद जहां की गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, उस फकीर ने मंच पर बैठकर कहा, मेरे मित्रों, मैं जो बोलने को हूं, जिस संबंध में मैं बोलने वाला हूं, क्या तुम्हें पता है वह क्या है? बहुत से लोगों ने एक साथ कहा, नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं। वह फकीर मंच से नीचे उतर आया और उसने कहा, ऐसे अज्ञानियों के बीच बोलना मैं पसंद न करूंगा, जो कुछ भी न जानते हों। जो कुछ भी नहीं जानते हैं उस विषय के संबंध में जिस पर मुझे बोलना है, उनके साथ कहाँ से बात शुरू की जाए, इसलिए मैं बात शुरू ही नहीं करूंगा। वह उतरा और वापिस चला गया। वे सभी लोग बड़े हैरान रह गए। ऐसा बोलने वाला उन्होंने कभी न देखा था। लेकिन फिर दूसरा शुक्रवार आया और उन्होंने जाकर उस फकीर से फिर से प्रार्थना की कि आप चलिए और हमें प्रवचन दीजिए। वह फकीर फिर से राजी हो गया और मंच पर बैठकर उसने फिर से पूछा, मेरे मित्रों, मैं जिस संबंध में बोलने को हूँ, क्या तुम्हें पता है वह क्या है? क्योंकि उन सारे लोगों ने पिछली बार ना कह दिया था और संत उतरकर वापिस चला गया था, इसलिए इस बार उन सभी ने कहा, हाँ, हमें पता है। उस फकीर ने कहा, तब फिर मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब तुम्हें पता है तो मेरे बोलने का कोई प्रयोजन नहीं। जब तुम्हें ज्ञात ही है तो ज्ञानियों के बीच बोलना बिल्कुल फजूल है। वह उतरा और फिर वापिस चला गया। उन गांव के लोगों ने बहुत सोच विचार किया और यह तय किया कि अब की बार कोई नहीं बोलेगा। लेकिन भी फिजूल चली गई। तीसरा शुक्रवार आया। वे सारे लोग फिर उस फकीर के पास गए और उन्होंने कहा कि चलें और हमें उपदेश दें। वह फकीर इस बार फिर राजी हो गया। वह मंच पर आकर बैठा और उसने पूछा, मेरे मित्रों, क्या तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, किस संबंध में बोलने वाला हूँ? उन लोगों ने कहा, कुछ को पता है और कुछ को पता नहीं है। उस फकीर ने कहा, तब जिनको पता है वे उनको बता दें, जिनको नहीं पता है मेरा क्या काम है। वह उतरा और फिर वापस चला गया। चौथे शुक्रवार को उस गांव के लोगों ने हिम्मत नहीं की कि उस फकीर को फिर से आमंत्रण दें, क्योंकि उनके पास चौथा कोई उत्तर नहीं था। 3 उत्तर थे और तीनों समाप्त हो गए थे और तीनों ही उत्तर व्यर्थ भी हो गए थे। खैर, उनके पास तो चौथा उत्तर नहीं था। पर अगर आज मैं आपसे पूछूं कि चौथा उत्तर क्या है, तो क्या आप उत्तर दे सकेंगे? अगर तो आप वह चौथा उत्तर जानते हैं तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। अगर आप नहीं जानते तो आज की चर्चा में हम जानेंगे कि चौथा उत्तर क्या हो सकता था। यह चौथा उत्तर न केवल जो आज के सत्संग के संबंध में है उसे समझने के लिए ज़रूरी है, बल्कि जीवन को, सत्य को जानने के लिए भी वही चौथा उत्तर ज़रूरी है। परमात्मा की खोज में भी वही चौथा उत्तर ज़रूरी है। आनंद की तलाश में भी वही चौथा उत्तर ज़रूरी है। काश उस मस्जिद के लोगों ने वह चौथा उत्तर दिया होता, लेकिन ज़मीन पर कोई ऐसी मस्जिद और मंदिर नहीं है जहां वह चौथा उत्तर मिल सके, इसलिए वहां भी नहीं मिला। वह चौथा उत्तर क्या है, जो कि यदि दिया गया होता तो वह फकीर उस दिन वहां बोलता और लोगों से अपने हृदय की बातें कहता। क्या ये 3 ही उत्तर हो सकते थे? क्या यह नहीं हो सकता था कि वे सारे लोग कोई भी उत्तर ना देते और चुप रह जाते? अगर वे सभी चुप रह जाते तो वह चौथा उत्तर होता। वे कोई भी उत्तर ना देते और चुप रह जाते।
वह चुप रह जाना चौथा उत्तर है। और जो चुप रह जाने में समर्थ है वह उस बात को भी समझ सकेगा जो कही जा रही है, और उस जीवन को भी समझ सकेगा जो हमारे चारों ओर मौजूद है। लेकिन हम में से चुप रहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हम बोलने में समर्थ हैं, लेकिन चुप रहने में समर्थ नहीं। हम शब्दों के साथ खेलने में समर्थ हैं, लेकिन मौन रह जाने में नहीं। और शायद इसीलिए हम जीवन को गवा देते हैं। जो जीवन हमारे चारों तरफ मौजूद है, चाहे उसे कोई परमात्मा कहे, और जो जीवन हमारे भीतर मौजूद है, चाहे कोई उसे आत्मा कहे, हम उस जीवन को जानने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम चुप होने में समर्थ नहीं। अगर हमें उस सत्य को जानना है तो हमें एक शांत दिमाग चाहिए। उस सत्य को जानने के लिए हमें मौन चाहिए। उस सत्य को जानने के लिए एक ऐसा मन चाहिए जो बिल्कुल चुप हो सके। लेकिन हम बोलते हैं और बोलते ही रहते हैं, जागते हैं तब भी और सोते हैं तब भी, किसी से बात करते हैं तब भी बोलते रहते हैं, और नहीं बात करते हैं तब भी हमारे भीतर बोलना चला ही रहता है। यह जो निरंतर बोलना है, ये जो निरंतर शब्द ही शब्द हैं, इन शब्दों और शब्दों में हमारा मन उस सामर्थ्य को खो देता है, उस शक्ति को खो देता है, उस शांति को खो देता है, उस दर्पण को खो देता है जिसमें कि जीवन को जाना और जिया जा सकता है। लेकिन शायद हमें इसका कोई स्मरण नहीं है। क्या कभी हमें यह ख्याल आया कि जैसे समुद्र लहरों से भरा हो, तूफान में हो, झील लहरों से भरी हो, आंधी आ गई हो, तो उस झील में फिर चांद दिखाई पड़ना बंद हो जाता है? क्या हमारा मन भी निरंतर आंधियों से भरा हुआ नहीं है? क्या निरंतर उनमें भी शब्द की हवाएं और शब्दों के तूफान नहीं उठाते? क्या कभी एक क्षण को भी वहां शांति होती है? नहीं होती। और इसके कारण कुछ बात घटित हो जाती है जो हमारे और जीवन के बीच एक दीवार बना देती है, और हम जीवन को नहीं जान पाते। और फिर इसी मन को लेकर हम खोजने निकलते हैं, शास्त्रों में खोजते हैं। इसी मन को लेकर हम पहाड़ों पर जाते हैं, इसी मन को लेकर हम मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं। लेकिन मन हमारा यही है जो शब्दों से भरा हुआ है। और कभी हमें यह ख्याल भी पैदा नहीं होता कि यह मन जो इतना ज़्यादा भरा हुआ है, इतना ज़्यादा व्यस्त है, इतने सारे विचारों और शब्दों से भरा हुआ है, इतने शोरगुल से भरा है, यह क्या जानने में समर्थ हो सकता है? जानने के लिए इसके भीतर जगह कहाँ है जहाँ कोई नया सत्य प्रवेश कर सके, कोई नई बात सुनी जा सके, कोई नया तथ्य देखा जा सके? जगह कहाँ है? मन खाली कहाँ है? मन है मगर भरा हुआ मन है। ना तो जगह है ना मन खाली है। उस फकीर ने यही उन लोगों से पूछा था, और उनमें से एक भी व्यक्ति इस बात की गवाही ना दे सका कि वह चुप होने में समर्थ है, मौन रह जाने में समर्थ है। और तब उस फकीर ने ठीक ही किया कि उनसे वह कुछ कहने को राजी ना हुआ। उसका कहा हुआ व्यर्थ होता। वहां सुनने वाला कोई मौजूद नहीं था। आप यह सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन केवल वही सुन पाएंगे जो चुप होंगे, मौन होंगे। और जो अपने भीतर बोल रहा है वह कैसे सुन सकेगा? और जो अपने भीतर बातें कर रहा है उसके भीतर कोई दूसरे शब्द कैसे पहुंच पाएंगे? यह जो चौथा उत्तर है, जिसे कि शांति, साइलेंस कहा गया है, वह कैसे हमारे भीतर पैदा हो सकता है? आइए जानते हैं कि हमारे भीतर शांति कैसे पैदा होती है। पर उससे पहले कि मैं आपसे इस संबंध में कहूं कि हमारे भीतर मौन कैसे पैदा हो सकता है, जो कि केवल एकमात्र रास्ता है सत्य को जानने का, यह जान लेना ज़रूरी होगा कि हमारे भीतर इतने शब्द कैसे इकट्ठा हो गए। शायद इस बात को जानने से ही कितने शब्द हमारे भीतर कैसे इकट्ठा हो गए हों,
हम उन्हें निकालने में भी समर्थ हो जाएं। पहली बार शब्द इकट्ठे नहीं हुए हैं, हमने उन्हें इकट्ठा किया है, क्योंकि अगर वे इकट्ठे हुए होते तो हम उन्हें दूर भी नहीं कर सकते थे। हमने उन्हें इकट्ठा किया है, इसलिए हम उनसे आज़ाद भी हो सकते हैं। हम 24 घंटे उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। हम 24 घंटे सब तरह से उनको ढूंढ कर ला रहे हैं। शायद हमें यह ख्याल है कि जितने ज़्यादा शब्द होंगे उतना ही बड़ा हमारा ज्ञान हो जाएगा। शायद हमें ख्याल है कि बहुत शब्दों का जो मालिक है वह ज्ञान का भी मालिक है। शायद हमें ख्याल है कि शब्द जिसके पास हैं उसके पास कोई आंतरिक संपदा हो गई है। इन्हीं शब्दों के संग्रह को हमें बताया गया है कि ये ज्ञान है, और हमने इन्हीं शब्दों को इकट्ठा करके अपने को भी विश्वास दिला लिया है कि हम कुछ जानते हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी शब्दों को उठाकर देखें, वो खोज करें, तो हमें भ्रम दिखाई पड़ जाएगा। ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, प्रेम, सत्य, अहिंसा, इन शब्दों में हम सभी शब्दों से परिचित हैं, लेकिन इनमें से एक भी शब्द को उठाकर उसे थोड़ा सा खोजें तो हमें पता चलेगा कि उस शब्द के भीतर हमारे पास कोई अनुभव नहीं है। ईश्वर, इस शब्द को थोड़ा सोचें। इस शब्द के साथ आपकी कौन सी अनुभूति जुड़ी है? यह कोरा शब्द है या इसमें आपका कोई अनुभव भी है? आत्मा, इसके साथ आपका कौन सा अनुभव है? कौन सी आपकी ऐसी प्रतीति है? क्या आपको अपनी आत्मा का अनुभव है, या कि केवल आपके लिए यह एक कोरा शब्द है? जब कोई कहता है मकान, जब कोई कहता है वृक्ष, तब वे केवल शब्द नहीं रह जाते, उनके पीछे हमारा अनुभव भी होता है। जब कोई कहता है घोड़ा, तो वह केवल शब्द नहीं होता, घोड़े का एक अनुभव भी होता है। लेकिन जब कोई कहता है आत्मा, जब कोई कहता है ईश्वर, तब हमारे पास क्या है? हमारे पास केवल एक शब्द है, थोथा और खाली, जिसमें हमारा कोई अनुभव नहीं है, जिसमें हमारा कोई जानना नहीं है। मनुष्य के पास दो तरह के शब्द हैं। एक तो वे शब्द हैं जो उसके अनुभव से निर्मित हुए हैं, और एक वे शब्द हैं जिनके साथ उसका अनुभव नहीं है। धर्म और दर्शन और फिलॉसफी के संबंध में हम जो कुछ जानते हैं वे दूसरी तरह के शब्द हैं जिनके साथ हमारा कोई अनुभव नहीं है, और उन शब्दों के आधार पर जो बिल्कुल निष्प्राण हैं, जो वैसे हैं जैसे एक कभी एक समुद्र के किनारे था। वहाँ बड़ी सुखद हवाएं थी, बड़ी शीतल हवाएं थी, और वहाँ उसने सोचा कि उन हवाओं को वह अपने प्रेसी के पास भी पहुँचा दे। लेकिन उसकी प्रेसी हजारों मील दूर एक अस्पताल में बीमार थी। तो उसने एक बड़ा सा संदूक लिया और उसमें समुद्र की हवाओं को बंद किया, और उस संदूक को अपनी प्रेसी के पास पहुँचा दिया, और एक पत्र पर लिखा कि समुद्र के किनारे इतनी सुंदर हवाएं हैं, इतनी शीतल, इतनी आनंददायी हैं कि मेरा मन होता है कि उन्हें तुम्हें भी भेंट भेजूं। तो इस पेटी में थोड़ी सी हवाएं बंद करके भेज रहा हूं। तुम उन हवाओं को पाकर प्रसन्न हो जाओगी। लिखना मुझे हवाएं तुम्हें कैसी लगी। वह पेटी पहुंची, उसकी प्रेसी ने वह पत्र पढ़ा और उस पेटी को खोला, लेकिन उस पेटी के भीतर कुछ भी नहीं था। समुद्र की हवाओं को पेटियों में नहीं भरा जा सकता। समुद्र की हवाओं को जानना हो तो उन्हें अपने घर तक लाने का कोई उपाय नहीं, खुद हमें समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि मेरा कोई मित्र पेटियों में भरकर उन्हें मेरे पास भेज दे। हाँ, यह हो सकता है कि मैं खुद समुद्र के किनारे जाऊं और जानूं। ताज़ी हवाओं को अगर हम पेटियों में भर देंगे तो वे मुर्दा हो जाएंगी, उनकी सारी ताजगी चली जाएगी। जिस प्रकार
वह पेटी तो उसके प्रेसी के पास पहुंची, लेकिन हवाएं नहीं पहुंची। उसने बहुत खोजा, लेकिन उस पेटी में कुछ भी ना मिला। हमारे पास भी शब्द पहुंच जाते हैं, अनुभूतियां नहीं पहुंचती, अनुभव नहीं पहुंचता। सत्य के किनारे पर जो अनुभव किया जाता है, उसे सत्य के किनारे पर ही जाकर अनुभव किया जा सकता है। कोई अनुभव करे और शब्द हमारे पास पहुंचा दे, वे शब्द हमारे पास खाली पेटियों की भांति पहुंचते हैं। उनमें कोई हवाएं नहीं होती और उन्हीं शब्दों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। उन्हीं शब्दों के हम मालिक बन जाते हैं और उन्हीं शब्दों के आधार पर हम जीना शुरू कर देते हैं। वे शब्द ही झूठे हो चुके हैं। हमारा जीवन भी उनके साथ झूठा होता जाता है और उन्हीं शब्दों के आधार पर हम जीवन के प्रश्नों के उत्तर देने लगते हैं। अगर कोई पूछे ईश्वर है, तो हम कोई उत्तर जरूर देंगे, जैसा उस मस्जिद के लोगों ने उत्तर दिया। अगर कोई पूछे आत्मा है, तो हम उत्तर जरूर देंगे। अगर कोई पूछे सत्य क्या है, तो हम उत्तर जरूर देंगे, भले ही हमें उसका कोई अनुभव हो या ना हो। और हम में से इतना समर्थ कोई भी नहीं होगा जो चुप रह जाए और इस बात को अनुभव करे कि मेरे पास जो शब्द हैं, वे केवल थोथे शब्द हैं। मेरे पास उन शब्दों से जुड़ा अनुभव नहीं है। जो आदमी चुप रह जाएगा, उसने सत्य की तरफ, जानने की तरफ अपना पहला कदम उठा लिया। उसने सत्य की तरफ यात्रा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह शब्दों की व्यर्थता को जान गया। और जो शब्दों की व्यर्थता को जान जाता है, वही सत्य तक जाने की खोज कर सकता है। लेकिन जो शब्दों से तृप्त हो जाता है, उसकी तो खोज ही बंद हो जाती है। और हम सभी लोगों की खोज बंद हो चुकी है। कोई एक तरह के शब्दों से तृप्त हो गया है, कोई दूसरे तरह के शब्दों से तृप्त हो गया है। कोई हिंदू होने से, कोई मुस्लिम होने से, कोई जैन होने से तृप्त हो गया है। यह सब होना क्या है? यह शब्दों से तृप्त हो जाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हमने कुछ उत्तर स्वीकार कर लिए हैं, और जो आदमी बिना अपने अनुभव के उत्तर स्वीकार कर लेता है, उसका मन मुर्दा हो जाता है, उसकी खोज बंद हो जाती है। मुर्दा मन शब्दों से भरा हुआ होता है, ताजा मन शब्दों से नहीं, जिज्ञासा से भरा होता है। मुर्दा मन का लक्षण है, उसके पास सभी उत्तर बंधे हुए और तैयार होते हैं। जीवित मन का लक्षण है, उसके पास प्रश्न तो होते हैं, लेकिन उत्तर नहीं होते। उसके पास जिज्ञासा होती है, खोज की आकांक्षा और प्यास होती है, लेकिन उत्तर नहीं होते। और जिसके पास उत्तर नहीं है और प्रश्न है, उसका मन अचानक चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। मौन हो जाने का पहला सूत्र है, उत्तरों से मुक्त हो जाइए। लेकिन हमारे हालात बिल्कुल उल्टे हैं। हमारे पास प्रश्न कम है, उत्तर ज़्यादा हैं। जिसके पास प्रश्न नहीं है और उत्तर हैं, उस आदमी ने खोज बंद कर दी। वह तृप्त हो गया, वह रुक गया उन शब्दों के पास ही। और जीवन हर पल मांग करता है आगे बढ़ने की। जीवन पुकारता है, चलो आगे आओ। और जीवन कहता है, कहीं रुक मत जाना, क्योंकि रुकने के सिवाय मृत्यु और कुछ भी नहीं। लेकिन जो हमेशा बढ़ता है और कहीं रुकता नहीं, उस निरंतर बढ़ते जाने में ही जीवन और उसके कदम एक साथ बढ़ने लगते हैं। और एक दिन आता है कि जीवन की जो सतत प्रवाहमान धारा है, वह जो जीवन की गंगा है, वह उसके साथ एक हो जाती है। जीवन ठहरा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे मन ठहरे हुए हैं। जीवन तो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, प्रति क्षण बहा जा रहा है। यदि आपको जीवन से संबंध जोड़ना है, तो मुर्दा मन से संबंध तोड़ना पड़ेगा। और शब्दों से भरा हुआ मन मुर्दा हो जाता है। हम सबके मन मरे हुए हैं,
जीवित मन नहीं है। जीवित मन के लिए चाहिए जहाँ जहाँ मन ठहर गया हो वहाँ वहाँ से हम मन को मुक्त कर लें। जहाँ जहाँ मन रुक गया हो वहाँ वहाँ से हम उसे छोड़ दें। जिन जिन किनारों को उसने जोर से पकड़ लिया हो उन किनारों को हम छोड़कर आगे बढ़ें, ताकि बहाव पैदा हो सके, ताकि मन भी एक गति पा सके, डेड ना रहे, मूर्तों की भांति ना रह जाए, परिवर्तन पा सके, प्रवाह पा सके। जितना प्रवाह हमारे मन में आएगा उतना ही मन शांत होता जाएगा। मन की यह जो अशांति है यह इसीलिए है कि मन को हम रोक कर बंद किए हुए हैं और सारा जीवन बहा जा रहा है। मन तड़प रहा है मुक्त होने को, लेकिन हम उसे बांधे हुए हैं। मन स्वतंत्र होने को पीड़ित है और हम उसे बांधे हुए हैं। और बांधे हुए हम उसे किस चीज से हैं? कोई लोहे की जंजीर नहीं, शब्दों की जंजीर है। इतने अद्भुत जंजीर बन जाते हैं कि आंखें बंद हो जाती हैं, कान बंद हो जाते हैं, हृदय बंद हो जाता है। एक शब्द सब कुछ बंद कर सकता है। न जाने कितने वर्षों से हम करोड़ों शूद्रों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्यों? एक शब्द हमने इजाद कर लिया है, शूद्र। बस एक शब्द इजाद कर लिया और कुछ लोगों पर हमने इसे चिपका दिया कि ये शूद्र हैं। फिर हमारी आंखें बंद हो गई। फिर हम उनके कष्ट नहीं देख सके क्योंकि शूद्र दरवाजा बंद हो गया। फिर हम उनकी पीड़ाएं अनुभव नहीं कर सके। फिर हमारा हृदय उनके प्रति प्रेम से प्रवाहित नहीं हो सका। एक शब्द हमने चिपका दिया, इस शब्द का इजाद कर लिया जिसे शूद्र कहा गया है। और उस शब्द के आधार पर हम कितने सालों से करोड़ों करोड़ों लोगों को परेशान कर रहे हैं और हमें यह ख्याल भी पैदा नहीं हुआ कि हम यह क्या कर रहे हैं। इसलिए ख्याल पैदा नहीं हुआ क्योंकि जिससे हमने शूद्र कह दिया वह हमारे लिए मनुष्य ही नहीं रह गया। उसका मनुष्यों से कोई संबंध नहीं रह गया। एक शब्द खड़ा हो गया और मनुष्य मनुष्य से अलग हो गया। जो व्यक्ति हूबहू हमारे जैसा है, केवल एक शब्द की वजह से वह दूसरी तरह का मनुष्य हो गया। कुछ शब्द और उन शब्दों में जहर भरा जा सकता है और हमारे प्राण बिल्कुल ही पागल हो सकते हैं। ऐसे बहुत से शब्दों की दीवार हमने खड़ी कर ली है। इन शब्दों की दीवारों में जो गिरा है वह आदमी कभी भी धार्मिक नहीं हो। इन शब्दों की दीवारों से जो गिरा है वह आदमी कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। शब्दों से मुक्त होना चाहिए। तो एक तो शब्द है, दीवार की तरह मनुष्य मनुष्य को तोड़ रहे हैं और साथ ही ये शब्द जीवन के प्रति भी हमारी आंखों को नहीं खोलने देते। शब्द दीवार की तरह मनुष्य मनुष्य को तोड़ रहे हैं और साथ ही ये शब्द जीवन के प्रति भी हमारी आंखों को नहीं खुलने देते, वहां भी आंखों को बंद रखते हैं। हम शायद सब तरह शब्दों को खड़ा कर लेते हैं, अपने चारों तरफ एक किला बना लेते हैं शब्दों का और उसके भीतर छिप जाते हैं। और जब भी जीवन में कोई अनहोनी और नई घटना घटती है तो हम पुराने शब्दों से उसकी व्याख्या कर लेते हैं और उसका नयापन समाप्त हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। यह जो हमारी स्थिति है यह हमें चुप नहीं होने देती, मौन नहीं होने देती, ताज़ा नहीं होने देती। वह जो मस्तिष्क है उसको फ्रेश और नया नहीं होने देती। और नया मस्तिष्क ना हो तो कैसे जीवन से हम जुड़ सकेंगे, कैसे जीवन को जान सकेंगे। और शांत मन ना हो तो कैसे हम सत्य को जान सकेंगे। और दीवारें ना टूटे तो हम कैसे मनुष्य से जुड़ सकें। दूर हैं पशु और पक्षी, तो दूर हैं पौधे, दूर हैं आकाश, मगर आदमी हमारे पास है और आदमी से ही हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हम परमात्मा से जुड़ने की बात कैसे कर सकते हैं। और यह जो दीवारें हमारे बीच खड़ी हैं यह ईंटों की नहीं हैं,
यह शब्दों की बनी है। इन्हें तोड़ने में ज़रा भी कठिनाई नहीं है। एक हाथ का धक्का, एक हवा का झोंका काफ़ी होगा और वे गिर जाएंगी और आप एक नए मनुष्य होकर खड़े हो जाएंगे। अपने चारों तरफ से शब्दों की दीवार हटा देनी ज़रूरी है, तो शायद हमारे भीतर जानने की क्षमता पैदा हो सके, सुनने की क्षमता पैदा हो सके और शायद हमारे द्वार खुल सकें और हमारे जो भीतर चारों तरफ जीवन है वह प्रवेश कर सके। अभी तो वह कहीं से भी प्रवेश नहीं कर पाता। ऐसे ही शब्द सत्य, आत्मा, ईश्वर और मोक्ष हमने सीख रखे हैं और उन्हें हम तोतों की भांति रटते रहते हैं और सोचते हैं कि शायद उन्हीं के द्वारा हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा, शायद मुक्ति आ जाएगी, शायद अमृत की उपलब्धि हो जाएगी। नहीं, कभी नहीं होगी। भले ही हम जीवन भर तोतों की भांति रटते रहें। जीवन रटने से उपलब्ध नहीं होता, बल्कि रटने वाला, रिपीट करने वाला जो मन है वह धीरे धीरे जड़ होता जाता है। धीरे धीरे और ज़्यादा डलनेस पैदा होती जाती है और धीरे धीरे और ज़्यादा मुर्दा होता जाता है और आखिर में मर जाता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी यह शब्दों की दीवार टूट जाए? पहली बात, इस बात का हमें स्पष्ट बोध हो जाना चाहिए कि ये शब्द दीवार बना रहे हैं, क्योंकि अगर कोई आदमी कारागृह में बंद हो, जेल में बंद हो और उसे यह भी पता ना हो कि वह जेल में बंद है, तो वह छूटने का उपाय ही नहीं करेगा। अगर उसे यह भी पता ना हो कि मैं जेल के भीतर बंद हूँ, तो छूटने का सवाल ही नहीं है। मुक्ति के प्रयास का प्रयत्न भी नहीं होगा, कोई प्रश्न भी खड़ा नहीं होगा। कारागृह से छूटने के लिए पहली बात तो ज़रूरी है कि वह जान ले कि मैं कारागृह में बंद हूँ। अगर यह अनुभव में आ जाए कि मैं कारागृह में बंद हूँ, तो जिन दीवालों को उसने कल तक सजाया था और चित्र लगाए थे, फूल लगाए थे, वे दीवालें उसे शत्रु की भांति मालूम होने लगेंगी। वह उनकी सजावट बंद कर देगा और उनको तोड़ने का उपाय करेगा। हम शब्दों की दीवालों को कारागृह अगर ना मानते हों, तो हम शब्दों की दीवालों की और सजावट करते हैं और उस पर फूल लगाते हैं, इत्र छिड़कते हैं। उन शब्दों की हम पूजा करते हैं और उन शब्दों का हम और स्वागत करते हैं, तो दीवार और बड़ी होती चली जाती है। हम सब अपने अपने कारागृह को सजाने में लगे हुए हैं, तो उससे मुक्ति होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदू या मुसलमान शब्द कारागृह हैं, लेकिन हम तो हिंदू, जैन, मुसलमान इन शब्दों को ऊंचा उठाने में लगे हैं। हम तो इस बात में लगे हुए हैं कि दुनिया में हिंदू धर्म का झंडा गड़ जाए या ईसाई धर्म का झंडा गड़ जाए या किसी और धर्म का झंडा गड़ जाए, और हम तो जय जयकार करने की कोशिश में लगे हैं। हम तो इसकी घोषणा करने में लगे हैं कि हिंदू धर्म महान है, या इस बात की घोषणा करने में लगे हैं कि मुस्लिम धर्म महान है या कोई अन्य धर्म महान है। इस तरह की बातें जो लोग कह रहे हैं, इस तरह की घोषणा जो लोग कर रहे हैं, वे तो अपने कारागृह को सजा रहे हैं। वे उसे तोड़ कैसे सकेंगे? हम तो सारे लोग अपने अपने शब्दों की पूजा करने में लगे हैं और हमने तो शब्दों के लिए मंदिर बना रखे हैं। हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उन शब्दों की रक्षा के लिए संगठन बना रहे हैं। उन शब्दों की रक्षा के लिए हत्या करने के लिए हम तैयार हैं। उन शब्दों की रक्षा के लिए चाहे आदमी को मारना पड़े, हम मारने को राजी हैं। हमारी किताबें यह कह रही हैं, हमारे ग्रंथ यह कह रहे हैं, हमारा प्रचार यह कह रहा है। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर शब्दों के झंडे गाड़ने की कोशिश की जा रही है। चाहे उनके आसपास कितने ही आदमियों की हत्या हो जाए, और आज तक हत्या होती ही रही है और आज भी हत्या हो रही है और कल के लिए भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आदमी ऐसा ही रहा तो कुछ भी हो सकता है।
पुराने शब्द फीके पड़ जाते हैं तो हम नए शब्द पकड़ लेते हैं। क्या यह बच्चों जैसी बातें और शब्दों की लड़ाइयाँ बंद नहीं होंगी? क्या आदमी अपने इस बचकानेपन से मुक्त नहीं होगा? यह तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम शब्दों को आदर और पूजा देते रहेंगे, क्योंकि जिसको हम पूजा देते हैं उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? छुटकारा पाने के लिए पहली बात ज़रूरी है शब्द कारागृह हैं और उनका ज्ञान हमें मुक्त नहीं करता बल्कि बांधता है, यह जान लेना ज़रूरी है। इसको जानते ही आपके भीतर से दीवार गिरनी शुरू हो जाएगी। वह जो शब्दों का भवन है वह खिसकना शुरू हो जाएगा। उसकी आधारशिला खींच ली गई। वह आधारशिला हमने अपने प्रेम से रखी है, पूजा से रखी है। अगर हम अपने पूजा और प्रेम को अलग कर लेते हैं वह गिर जाएगी। एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें आदमी तो हो लेकिन हिंदू और मुसलमान ना हो। एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें सोच विचारशील लोग हों लेकिन शब्दों को पकड़ने वाले लोग ना हों। एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां आदमी आदमी के बीच शब्दों की कोई दीवार ना रह जाए। तो शायद धर्म का राज्य शुरू हो सकता है। तो शायद व्यक्ति के जीवन में और समूह के जीवन में भी धर्म का अवतरण हो सकता है। उसके पहले नहीं हो सकता। उसके पहले कोई रास्ता नहीं है। शब्दों के प्रति सारा आदर, शब्दों के प्रति सारी भक्ति भाव छोड़ दें। शब्दों में कुछ भी नहीं है। शब्दों में कोई सत्य नहीं है। सत्य तो वही अनुभव होता है जहाँ सारे शब्द छूट जाते हैं। इसलिए शब्दों के प्रति सारी भक्ति, सारी पूजा अपने भीतर से बाहर निकाल दें। शब्दों से मत चिपकें, शब्दों से लगाव ना करें। शब्द सत्य नहीं है। जिस दिन यह शरीर गिर पड़ेगा एक शब्द मुंह से ना निकल सकेगा। शब्द क्षण भंगुर हैं। जब तक हम जीवित हैं तब तक ही शब्द जीवित हैं। हमारे मरते ही शब्द भी मर जाते हैं। इसलिए शब्दों से चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य की कोई सीमा नहीं है। सत्य का कोई देश नहीं है। सत्य की कोई जाति, कोई धर्म नहीं है। सत्य का कोई मंदिर, कोई मस्जिद नहीं है। सत्य तो पूरा जीवन विराट जीवन है। सभी कुछ जो चारों तरफ मौजूद है वह भी सत्य है। उस विराट और असीम से मिलने के लिए भीतर भी असीम मन चाहिए। सीमित और शुद्र मन, यह जो नैरो माइंड है, यह जो छोटा सा मन है, यह काम ना कर सकेगा। विराट को पाने के लिए इसे भी विराट होना पड़ेगा। लेकिन हम ईश्वर को खोजने निकल पड़ते हैं। इसकी बिल्कुल भी खोज नहीं करते कि हमारा यह मन कितना शुद्र है। प्यारी संगत जी, आज की चर्चा में काफ़ी समय हो गया है, इसलिए बाकी की चर्चा अगले सत्संग में की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इतने प्रेम भाव से सत्संग सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।